दोस्तों, जेबरा डुइकर को इसका नाम इसकी पीठ पर मौजूद काली और सफ़ेद धारियों से मिला है, जो जेबरा की तरह दिखाई देती हैं। ये धारियां इन्हें जंगल की छतरी से छनकर आने वाली धूप में घुलने मिलने में मदद करती हैं, जिससे ये शिकारियों से छिप जाते हैं। अपने छोटे कद के बावजूद जेबरा डुइकर अविश्वसनीय रूप से फुर्तीले जानवर हैं और आसानी से घने वनस्पतियों के बीच से निकल जाते हैं। ये छोटे मिरग पश्चिमी अफ्रीका के जंगलों के मूल निवासी हैं और अपनी आकर्षक काली और सफ़ेद धारियों के लिए जाने जाते हैं। इनके आहार में मुख्य रूप से फल, पत्ते और फूल होते हैं, जो इन्हें अपने पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण बीज फैलाने वाले बनाते हैं। जेबरा डुइकर की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक इनके लंबे पतले पैर हैं, जो इन्हें जंगल में तेजी से और सुंदर तरीके से चलने में मदद करते हैं। इनके माथे पर बालों का एक विशिष्ट गुच्छा भी होता है, जो इनके आकर्षण को बढ़ाता है। ये मायावी जीव मुख्य रूप से एकांत होते हैं और सुबह और शाम के समय सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, जब ये भोजन की तलाश करते हैं। जेबरा डुइकर एक छोटा मिरग है, जो मुख्य रूप से लाइबेरिया, साथ ही आइवरी कोस्ट, सिएरा लियोन और कभी कभी गिनी में भी पाया जाता है। इन्हें कभी कभी बैंडेड डुइकर या स्ट्राइप बैक डुइकर के नाम से भी संदर्भित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह विकसित होने वाली सबसे शुरुआती डुइकर प्रजातियों में से एक है। जेबरा डुइकर में सुनहरे या लाल भूरे रंग के बाल होते हैं, जिनमें 12 से 16 विशिष्ट जेबरा जैसी धारियां होती हैं। इनके ऊपरी पैरों पर काले निशान होते हैं और चेहरे पर लाल भूरे रंग के निशान होते हैं। नवजात शिशु गहरे रंग के दिखाई देते हैं, क्योंकि ये अपनी धारियों के साथ एक साथ पैदा होते हैं। जेबरा डुइकर के शरीर की लंबाई लगभग 92 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई लगभग 46 सेंटीमीटर होती है और इसके शरीर का वजन 18 किलोग्राम से लेकर 22 किलोग्राम तक हो जाता है। इनके सींग छोटे और गोल होते हैं, जिनमें नुकीले सिरे होते हैं। ये नर में लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और मादाओं में लगभग 3 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जबकि मादा का शरीर नरों की तुलना में बड़ा होता है। जेबरा डुइकर निचले इलाकों के प्राथमिक वर्षावनों में रहते हैं, खास तौर पर साफ सफाई और जंगल के किनारों पर। ये सबसे ज्यादा अफ्रीका के मध्य पश्चिमी भागों के वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये पहाड़ी और निचले पहाड़ी जंगलों में आमतौर पर कम पाए जाते हैं। जब संभोग की बात आती है, तो इन जानवरों का कोई विशिष्ट प्रजनन मौसम नहीं होता है, इसलिए ये पूरे साल प्रजनन कर सकते हैं। संभोग के मौसम के दौरान नर डुइकर मादाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुकाबला करके प्रतिस्पर्धा करते हैं। फिर प्रमुख नर अपने क्षेत्र में कई मादाओं के साथ संभोग करता है। इनकी गर्भधारण अवधि 215 से 230 दिनों तक होती है और प्रसव के लगभग 10 दिन बाद मादा संभोग के लिए तैयार होती है। मादा जेबरा डुइकर एक समय में केवल एक ही संतान को जन्म देती है, जिसे बछड़ा कहा जाता है। शिकारियों से सुरक्षित रखने के लिए मां अपने बछड़े को घनी वनस्पतियों में छिपा देती है। जन्म के समय एक नवजात शिशु का वजन 1 किलो 200 ग्राम से 1 किलो 700 ग्राम तक हो सकता है। जन्म के बाद पहले 10 दिनों के दौरान, जिसे स्तनपान अवधि के रूप में जाना जाता है, बछड़ा लगभग 2 सप्ताह की उम्र में ठोस भोजन खाना शुरू कर देता है, लेकिन 6 महीने तक अपनी मां का दूध भी पीना जारी रखता है। एक नवजात शिशु लगभग 95 ग्राम प्रतिदिन की दर से बढ़ता है। इसके बाद विकास दर काफी कम हो जाती है। मादा 9 से 12 महीने की उम्र में यौन परिपक्वता तक पहुंचती है और नर 11 से 17 महीने में यौन परिपक्वता तक पहुंचते हैं। जेबरा डुइकर की प्रजनन प्रक्रिया एक आकर्षक और जटिल प्रक्रिया है
जो जंगल में इनकी प्रजाति के अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। वैसे तो जेब्रा ड्यूकर ने कैद में रहने के दौरान भी दिन भर की गतिविधि दिखाई है, लेकिन जंगल में ज्यादातर ये रात में सक्रिय रहते हैं। ये एकाकी जानवर हैं जो प्रजनन के उद्देश्य से जोड़े बनाते हैं। नर और मादा दोनों ही बच्चों की सुरक्षा और घर की सीमा में भाग लेते हैं। इनके अनुकूलन में धारियां और मोटी नाक ललाट की हड्डियां शामिल हैं। धारियां अधिक कमजोर पेट के क्षेत्र में चोट को कम कर सकती हैं। धारियां कुछ शिकारियों के लिए इनके रूपों की रूपरेखा को तोड़कर पहचानना अधिक कठिन बना सकती हैं। नाक की हड्डियां झगड़े के दौरान कुलबंध से सुरक्षा प्रदान करती हैं। जेब्रा ड्यूकर की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक इनके अनोखे दांत हैं। अन्य मिरग प्रजातियों के विपरीत जेब्रा ड्यूकर के नुकीले तीखे दांत होते हैं, जो कठोर वनस्पतियों को काटने के लिए एकदम सही होते हैं। यह विशेष दंत अनुकूलन इन्हें विभिन्न प्रकार के पौधों, फलों और पत्तियों को खाने की अनुमति देता है। जेब्रा ड्यूकर के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य इनका एकाकी स्वभाव है। ये मायावी जीव शायद ही कभी समूहों में देखे जाते हैं और जंगल में अकेले या किसी साथी के साथ घूमना पसंद करते हैं। इनका एकाकी व्यवहार इन्हें संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा से बचने में मदद करता है और शिकार के जोखिम को कम करता है। जेब्रा ड्यूकर आकार में छोटा हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से अनूठी विशेषताओं में बड़ा है। इनकी जेब्रा जैसी धारियों से लेकर इनके विशेष दांतों और एकाकी जीवन शैली तक, ये आकर्षक जीव पश्चिम अफ्रीका के घने जंगलों में पनपने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इनकी गंध की गहरी समझ इन्हें भोजन के स्रोतों का पता लगाने में मदद करती है, जबकि इनकी चपलता इन्हें आसानी से घने वनस्पतियों के बीच नेविगेट करने की अनुमति देती है। जब संचार की बात आती है तो जेब्रा ड्यूकर एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए कई तरह की आवाज़ों और शारीरिक भाषा पर निर्भर करते हैं। ये खतरे का संकेत देने या साथियों को आकर्षित करने के लिए धीमी आवाज़ और मिमियाहट का उपयोग करते हैं, जबकि भावनाओं और इरादों को व्यक्त करने के लिए कान फड़फड़ाने और पूंछ हिलाने का भी उपयोग करते हैं। जेब्रा ड्यूकर के सबसे दिलचस्प व्यवहारों में से एक शिकारियों को भ्रमित करने के लिए अन्य जानवरों की नकल करने की इनकी क्षमता है। पक्षियों की अलार्म कॉल या बंदरों के चेतावनी संकेतों की नकल करके ये संभावित खतरों को यह सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि आसपास कोई खतरा है, जिससे इन्हें किसी की नज़र में आए बिना भागने का मौका मिल जाता है। वनों की कटाई, आवास की कमी और अपने क्षेत्र में अत्यधिक शिकार के कारण इन्हें IUCN द्वारा संवेदनशील माना जाता है। जेब्रा ड्यूकर अफ्रीकी तेंदुआ, अफ्रीकी सुनहरी बिल्ली और आगपाइथन और क्राउन ईगल का आम शिकार है। कुल मिलाकर जेब्रा ड्यूकर बेहद अनुकूलनीय जानवर हैं। इनमें कई तरह के आकर्षक व्यवहार हैं जो इन्हें अपने प्राकृतिक आवास में जीवित रहने में मदद करते हैं। अपनी एकाकी जीवन शैली से लेकर अपनी चतुर नकल करने की रणनीति तक, ये मिरग वास्तव में पशु साम्राज्य का एक चमत्कार है। जेब्रा ड्यूकर और इसके आवास की सुरक्षा के लिए संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण है। वनों की कटाई और शिकार इनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं, जिससे इनकी आबादी में गिरावट आती है। इन अनोखे जानवरों और इनके आवास के बारे में जागरूकता बढ़ाकर हम जेब्रा ड्यूकर के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पशु पक्षियों की वीडियो देखना पसंद करते हैं या फिर जानवरों के बारे में नई नई बातें जानने के शौकीन हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।